ओम शांति। 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 सबको ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो है आत्मा, हम सभी आत्माएं। हम अपनी कलाओं के बारे में आज जानेंगे। जैसे कि हम सब इस यात्रा पे चल रहे हैं। हमारा एम, जो हमारा मेन लक्ष्य है कि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। हमें अपने आप को पूरा, जब तक हम 16 कला संपूर्ण बन नहीं जाते तब तक हम सत्युग में नहीं जा सकते, जैसे कि हम सबने समझा है, सबने जाना है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें ये कोई क्लास नहीं है, आप सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है। कोई बहुत ही छोटे से रूप में हम हर एक कला के बारे में समझेंगे, और इसके बारे में हमने समझा है पहले भी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सबसे अनजान है। तो हम सबको इसमें बोलना है, हम सबको पार्टिसिपेट करना है, ताकि हम एक दूसरे से समझ पाए, हमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। कि जब हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं, जो हमारे अंदर डाउट होता है उसे भी हम क्लियर कर पाते हैं। तो आज सबसे पहली कला जो बाबा ने बताई है, कौन सी है? वो है आगे बढ़ने की कला। मतलब आगे बढ़ना, मतलब किसी भी जो हमने लक्ष्य लिया है उसमें आगे बढ़ना। अब जैसे कि बाबा बताते हैं कि जीवन में लक्ष्य सदा महान होना चाहिए। हमारा जो ये जीवन है इसमें लक्ष्य सदा महान होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लक्ष्य क्या है? कौन सा लक्ष्य हम सबने लिया है? कौन सा सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है? आप सब बताइए, क्या लक्ष्य लिया है हमने इस बार, कि हमें क्या करना है, हमारा क्या गोल है? बताइए। हमें चुप नहीं बैठना, हमें एक दूसरे से बात करनी है। यहाँ पे ज्ञान में आए, हमें परमात्मा ज्ञान को जाना, अपने आप को जाना। उसके बाद हमने क्या लक्ष्य लिया, किस लक्ष्य से हम इस ज्ञान की यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि हम सभी का एक ही लक्ष्य है। ये हमारा जो ये जीवन मिला है हमें, ये मनुष्य जीवन, इसको हम सार्थक कर सके। और इसको हम सार्थक कब कर पाएंगे? जब हम अपने आप को जान पाएंगे और अपने आप को पिता के समान, परमात्मा के समान बना पाएंगे। वो सारे गुण, वो सारी शक्तियां जो पिता की है, वो हम धारण करके जब हम उन जैसा बन जाएंगे, तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम बाबा समान बन जाएं। बहुत अच्छी। कोई बोलिए। हम सब इस ज्ञान की यात्रा पे चल रहे हैं, क्या लक्ष्य लेके हम चले हैं? सबका यही लक्ष्य है, बाबा समान बनना। बाबा के समान बनना है। आए तो थे शांति के लिए, लेकिन ज्ञान मिला, जब अपने आप को पहचाने तो ये लगा कि बाबा के समान बनना है, देवी देवता बनना है, यही लक्ष्य है। हमने कई लक्ष्य लिए, जैसे कि एक तरीके से ज्ञान में आने के बाद हमारा एक और लक्ष्य था कि हमें अपने इस भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है, अपने भाग्य को अति श्रेष्ठ, अति उत्तम बनाना है। कितने सारे लक्ष्य हम छोटे छोटे लेते हैं। जैसे बाबा ने हमें बहुत सारे टारगेट्स दिए कि बच्चे अपने संस्कार परिवर्तन का आप लक्ष्य लीजिए। तो हम सब ने कितने सुंदर तरीके से उस लक्ष्य को, हम अभी भी उसके ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। 8 दरवाजों का हमें लक्ष्य मिला था, उसके ऊपर भी हम सब ने कार्य किया। अभी जो ये हम सब की दृढ़ता की तपस्या के ऊपर जो हमारा कार्य चल रहा है, हम सब हर दिन एक तपस्या को दृढ़ निश्चय से पूरे दिन निभाते हैं। देवीय गुण जो इतने 3 दिनों से हम सबकी बात हो रही है कि हम 3 से 4 देवीय गुणों को लेकर पूरे दिन उस स्थिति में रहते हैं।
हर पल अपने आप को अटेंशन दिलाते हैं कि हाँ, मुझे इस स्थिति में हर पल स्थित रहना है। तो कितने सारे लक्ष्य हमने लिए हैं अपने जीवन इस यात्रा में, और इस लक्ष्य पे सब हम अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। कितना महान लक्ष्य है हमारा, इतना बड़ा लक्ष्य है कि हमें परमात्मा समान बनना है। बाबा बोलते हैं कि बच्चे मेरे समान बने, और हम सब ने तैयारी करनी शुरू कर दी है परमात्मा समान बनने की। उसके बाद हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी कितने सारे कार्य शुरू किए कि हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना पाए। हम अपने भाग्य को अपने खुद के हाथों से लिख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो जैसे वही बाबा बताते हैं कि जीवन में सबसे पहले सबसे क्या जरूरी है कि हमारा लक्ष्य महान हो। तो हमारा कितना बड़ा लक्ष्य है, कितना बड़ा लक्ष्य है कि हमें परमात्मा समान बनना है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए सदा पुरुषार्थी रहे। अब हमने इतना बड़ा लक्ष्य लिया है, इतना बड़ा लक्ष्य है, महान लक्ष्य है, तो उसके लिए हम पुरुषार्थ भी तो कर रहे हैं। अपने जितना भी, चाहे वो संस्कार परिवर्तन का लक्ष्य हो, चाहे किसी दृढ़ता की तपस्या का हो, हम पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने आप को दृढ़ निश्चय करके रखते हैं। हर पल परमात्मा जो हमें श्रीमत देते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो वही बाबा बता रहे हैं कि जितना बड़ा लक्ष्य है उस हिसाब से उतना ही आपको पुरुषार्थ भी करना है। इतना बड़ा लक्ष्य लिया और पुरुषार्थ अगर थोड़ा सा करेंगे तो फिर नहीं होगा ना। लक्ष्य हमने जब बड़ा लिया है तो उसके बाद हमें उस पे अपना कार्य भी उतने ही तीव्र गति से, उतने ही बहुत ही जिस जोश से हमने लक्ष्य लिया कि हाँ हमें परमात्मा समान बनना है, उसी जोश से हमें पुरुषार्थ भी करना है कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी परिस्थिति भी आ जाए, पर मैं इस पुरुषार्थ को कर कर उस लक्ष्य को हासिल करूंगी, उस पर विजय पाऊंगी। बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे आप तो सदा विजयी हैं। बोलते हैं बाबा ने हमें वरदान दिए कि सदा विजयी भव। तो अब उस वरदान को भी तो हासिल करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक चीज का विजय मुझ आत्मा को प्राप्त करना है। तो वही बाबा बताते हैं कि महान लक्ष्य है तो पुरुषार्थ भी उस हिसाब से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही मेहनत से हमें हर एक पुरुषार्थ को करना है। चाहे जितनी भी परीक्षाएं आए फिर भी सदा आगे बढ़ते रहना है। बाबा क्या बताते हैं, अब इतना बड़ा लक्ष्य लिया है तो उसके बाद परिस्थितियां भी तो बड़ी आएंगी। छोटी छोटी परिस्थितियों की तो हमें उम्मीद ही नहीं करनी है। हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जितना ज्यादा हम ऊपर जाते हैं हमारी परिस्थितियां, हमारे टेस्ट पेपर और ऊपर चले जाते हैं। अब जैसे एग्जाम से ले लें, हम जब 2 क्लास में होते हैं, 3rd में होते हैं, तो उस समय के हमारे टेस्ट पेपर्स, और जब हम 10th या 11th में होते हैं तो उस समय के हमारे टेस्ट पेपर्स, अंतर होता है कितना। हम दोनों में कितने डिफरेंस होते हैं। जितना हम ऊपर जाते हैं उतना हमारे एग्जाम, उतना हमारे टेस्ट पेपर बढ़ते चले जाते हैं। तो अब अपने लेवल को हम अप कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं। तो उस हिसाब से परिस्थितियां भी हमारे सामने बहुत बड़ी आएंगी। पर जब हमने ये दृढ़ता पूर्वक ये निश्चय किया है कि मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसके बाद मेरे सामने चाहे कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर मैं आत्मा हिलूंगी नहीं। हर पल अपनी स्थिति में स्थित रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐसा दृढ़ता पूर्वक इस यात्रा पे चलना है। और हम सब ये कर रहे हैं कि जो भी हम सभी तो कर रहे हैं ना। बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ रही हैं, पर हम सब, परमात्मा हमारे साथ है ये समझकर उनके साथ हर पल कनेक्टेड रहकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम अपने आप को ये भी देखते हैं कि पहले हमारी स्थिति कैसी हुआ करती थी। थोड़ी छोटी सी कोई आ गया हमें लाने, हम हिल जाते थे। और अभी कैसी है कि अब बड़ा से बड़ा तूफान भी आ जाता है पर हम अटल और अटोल में रहते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं हैं। ऐसी स्थिति हमें आगे बढ़ाती है। तो वही बाबा बता रहे हैं कि जितने भी परीक्षाएं आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, पर हमें हर पल उससे जीतना है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। और जब बाबा साथ है तो फिर तो, और इतना बड़ा लक्ष्य लिया है तो इसकी तो उम्मीद है ही कि परीक्षाएं आएंगी और परीक्षाओं को पार करना है। ये भी हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हर पल हम परमपिता परमात्मा के साथ है, वो हमारे साथ है। इस चीज का हमें निश्चय है।
और इसी निश्चय के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं और हम सब अपने लक्ष्य को धीरे धीरे हासिल करते जा रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने लक्ष्य के ऊपर कार्य नहीं कर रहा है। हाँ, अभी संपूर्ण स्थिति किसी की नहीं बनी है, सबको बनाना है। कोई अभी संपूर्ण संपन्न नहीं हुआ है, पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा किसी को नहीं समझना कि हम पीछे जा रहे हैं। हाँ, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सिम्टम्स ही एक तरीके से हम देखें, जब परीक्षाएं आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। जितनी परीक्षाएं आएंगी हमें उतना खुश होना चाहिए कि हाँ, अब हम और आगे बढ़ेंगे, इस लेवल को पार करेंगे तो एक और नया टास्क हमारे सामने आएगा, एक और नया बड़ा लेवल हमारे सामने आएगा, हम उसको पार करेंगे। कभी ऐसा नहीं सोचना कि नहीं, पता नहीं नीचे जा रहे हैं, कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं, क्योंकि जब परीक्षाएं आ रही हैं पार करते चले जाना है। हाँ, हो सकता है इसी में हमें थोड़ा ज्यादा समय लगे, पर अपने इस निश्चय से नहीं हटना है, हिलना नहीं है। जो निश्चय किया है, जो दृढ़ता पूर्वक इस निश्चय को, निश्चय बुद्धि जब बने हैं तो यहाँ से हिलना नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, कितनी बड़ा से बड़ा तूफान आ जाए, पर मैं नहीं हिलूंगी, ये निश्चय होना चाहिए। इसी निश्चय के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई हमें नहीं रोक सकता, किसी की कोई हिम्मत ही नहीं है हमें रोकने की। अगर ये हमने अपने अंदर ठान लिया, इस चीज को हासिल करने की हमारे अंदर ये निश्चय आ गई, तो वही बाबा बताते हैं, हमारा आगे बढ़ना दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। अब हम इसी को देख लें, हम सब एग्जाम्पल हैं। एक तरीके से देखा जाए, बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे आप सब एग्जाम्पल हैं। बाबा आप सबको एग्जाम्पल के तौर पे तैयार कर रहे हैं। जो भी हम अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने आप के ऊपर अपनी सारी परिस्थितियों से अपने आप को निकाल कर हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे परिवर्तन मुख में, हमारे चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, हर एक चीज में जो दिखाई दे रहा है वो अन्य आत्माओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सामने वाली आत्मा भी उसे देखकर उसे उस चीज की प्रेरणा मिलती है कि हाँ, कुछ तो है जो ये इतना ज्यादा, पहले इनकी स्थिति ऐसी हुआ करती थी और अब देखो पता नहीं क्या हो गया कि इतने ज्यादा, इतने इतने ज्यादा मतलब अचल अडोल कैसे रह पाते हैं। पहले थोड़ा भी कोई उन्हें कुछ बोल देता था तो रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, और आज इनके सामने इतनी सारी चीजें हो गई, इतना कुछ हो गया, पर तब भी ये बिल्कुल शांत और स्थिर है। कैसे हो सकता है ये उन्हें प्रेरणा मिलती है। हम सभी आत्माओं की जो ये वृत्ति, हमारी दृष्टि से, हमारी इस पूरी, हमारी कृति, हमारी इन तीनों चीजों से सामने वाली आत्मा प्रेरित होती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम ऐसे कार्य अपने ऊपर करें, हम ऐसा अपने आप को परिवर्तन कर दें कि सामने वाली आत्मा को वो दिखाई दे, इतना ज्यादा अपने अंदर परिवर्तन लेकर आ जाए कि सामने वाली आत्मा देखकर भी एक तरीके से उसे स्पष्टता से दिखाई दे। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, पर बिल्कुल एक ऐसा हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक ऐसा मोड़ आए कि सामने वाली आत्मा खुद उस चीज को जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक हो जाए कि क्या करते हैं ऐसा ये, पहले इनकी स्थिति को देखो और अब क्या 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 करते क्या है ये कि ऐसी इनकी स्थिति हो गई। ऐसा होना चाहिए, हमारे अंदर ये लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे ही तो हम बाबा की प्रत्यक्षता कराएंगे। जब ये परिवर्तन हम अपने अंदर, हमारे अंदर सभी आत्माओं को दिखेगा। हमने बहुत बार समझा है, बाबा ने हमें बहुत बार महावाक्यों में बताया है कि संपूर्णता की निशानी क्या है। संपूर्णता की, कि सामने वाली आत्मा को वो सभी चीजें दिखाई दे कि हाँ, पहले ये ऐसे थे और अब ये ऐसे हैं। पहले ये कैसे थे और अब की इनकी स्थिति में कितना अंतर है, वो आपके नेचुरली दिखाई दे। नेचुरल आप उसे धारण कर लें। अभी क्या हो रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कोई चीज को हम निश्चय कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ा इधर उधर भी हो रहा है, फिर हम अपने आप को अटेंशन दिला रहे हैं, पर नेचुरली हम धारण कर लें। जैसे पहले हम नेचुरली गुस्सा करते थे,
कुछ भी हमें कोई बोल दिया, हमें गुस्सा तुरंत आ जाता था, हमें अटेंशन नहीं देना पड़ता था, हमें अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ता था कि नहीं मुझे गुस्सा करना है, अपने आप गुस्सा निकल आता था। अब वही हमें उसे वो करना है। हम सब कर रहे हैं परिवर्तन कि अब चाहे मुझे सामने वाले आत्मा कितना भी बोले, कुछ भी बोले, पर मैं बिल्कुल शांत हूँ। ऐसी नेचुरल स्थिति बना लेनी है आपके मुख द्वारा, आपकी पूरी वृत्ति से, आपकी पर्सनालिटी से उस चीज सामने वाली आत्मा को दिखाई दे कि हाँ इन्होंने अपने आप को कितना परिवर्तन कर लिया है, महापरिवर्तन अपने आप को कर लिया है। और यही महापरिवर्तन बाबा जैसे बताते हैं कि बच्चे आपके ही स्व परिवर्तन से तो विश्व का परिवर्तन होगा। तो स्व परिवर्तन भी महान होना चाहिए, बहुत महान होना चाहिए। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा परिवर्तन कि सामने वाली आत्मा भी देखकर एक पल के लिए शॉक हो जाए कि ये क्या हुआ, इन 2-3 महीनों में ही, इन 2-3 महीनों में ही क्या कर लिया ऐसा कि पूरी की पूरी तरीके से इनकी स्थिति ही बदल गई। तो ऐसे अपने आप को हमें आगे बढ़ाना है। यही है आगे बढ़ाने की कला, जो कितनी ज्यादा सुंदर तरीके से बाबा ने हमें छोटे रूप में समझाया, और ये हम सब कर रहे हैं। पर हमें इन सभी चीजों पर हमें अपना ध्यान रखना है कि कैसे कैसे, किस तरीके से बाबा हमें आगे बढ़ाते हैं, और क्या हमें, किस तरीके से हमें प्रेरणा बनना है अन्य आत्माओं के लिए। बाबा ने तो बोला है कि हाँ बाबा के 12 लाख बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, पर ऐसा तो नहीं कि 12 लाख इकट्ठा हो गए तो हम किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि ठीक है 12 लाख तो हो गए, अब क्या जरूरत है किसी को दिखाने की। परिवर्तन ऐसा हो कि सामने वाली आत्मा को दिखाने की जरूरत ना पड़े, उस सामने से दिखे। मोटिवेट हमें करना नहीं छोड़ना किसी को, क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि बच्चे लास्ट तक रोल चेंज हो सकते हैं। अभी किसी की भी सीट कंफर्म और पक्की नहीं हुई है। 12 लाख बच्चे इकट्ठा जरूर हो गए हैं, और उसमें से आगे कितने जाएंगे? 9 लाख जाएंगे। तो रूल्स अभी भी चेंज हो सकती हैं। तो अपने इस कार्य को छोड़ना नहीं है, अपने आप को परिवर्तन करना, और आपकी परिवर्तन का प्रत्यक्षता सामने वाली आत्मा को हो, ये भी बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। तो यही आगे बढ़ने की कला जो बाबा आज हमें समझाना चाहते थे, वही छोटे छोटे रूप में हम हर दिन एक एक कला को लेंगे, उसे समझेंगे और फिर उसके ऊपर कार्य करेंगे। अगर कहीं भी अगर हमें अटेंशन हमारा हिल रहा है, तो ये हमारा अटेंशन दिलाने के लिए शायद ये सीरीज आई हो कि बच्चे याद रहे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, याद रहे कि आपको कितना बड़ा परिवर्तन करना है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप खुद के परिवर्तन से, अपने इस महापरिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। कोई छोटी बात नहीं है। तो इस बात का हर पल ध्यान रखें। तो यही मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती थी। आप सब भी बताएं क्या आज और क्या हमें क्या लगता है इसमें, आप कुछ अगर ऐड करना चाहें या कुछ अगर समझ ना आया हो तो प्लीज, हमें ऐसे सुनना नहीं है, सिर्फ कुछ हमें पार्टिसिपेट करना है इसमें। बोलिए। हाँ जी, किसी का माइक्रोफोन ऑन हुआ है? इधर से क्या है कमेंट? क्या हुआ? कोई कुछ नहीं बोलना चाहता? ऐसे नहीं मौन रहना हमें। नहीं समझ आया तो पूछना है, कोई नहीं। नहीं समझ आया तो हम 2-3 बार उसे समझेंगे, बट उससे कंप्लीटली दृढ़ता पूर्वक हमें याद रहना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। इस जिम्मेदारी से हटना नहीं है। कोई नहीं, भी कोई नहीं बोलना चाहता तो पर हमें ऐसा मौन नहीं रहना। हमारी जो सीरीज शुरू हुई है, अगर हम ऐसे मौन रहेंगे तो सीरीज में हमें मजा नहीं आएगा। ये पार्टिसिपेशन होता है इसमें,
जब हम एक दूसरे के साथ समझते हैं, जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। संगठन में जब हम एक दूसरे के साथ ध्यान के बारे में बात करते हैं तो हम सबके डाउट्स भी क्लियर होते हैं और मजा भी आता है। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। चलिए, तो फिर अभी मैं आपसे रिलीज लेती हूँ, अभी कोई नहीं बोल रहा है तो। एक और क्लास आ रही है, आपसे उसे जरूर अटेंड करें। ओम शांति सबको।